कार्बन, atomic number 6, molecular mass 12, यानी कि atomic mass is 12. Carbon has in its nucleus 6 protons, so it can accommodate in the two shells around it. In the first shell 2 electrons and become stable, and in the second shell it can accommodate 4 electrons of its own, but it has requirement of 4 more electrons to become stable. To become stable like neon. Neon is 10, carbon is 6. Carbon needs 4 more electrons to become like neon, but 4 more electrons are not available with it. So it can combine with other elements or with other carbon atom to complete its own 4 electrons set by covalent bond formation. बड़े ध्यान से सुनना, कार्बन को सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन का साइज इतना छोटा है कि वो दूसरे कार्बन के साथ स्ट्रेट चेन बड़े आराम से फॉर्म कर सकता है. एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सीधे सीधे बॉन्ड्स बना सकता है, ऊपर नीचे भी बॉन्ड बना सकता है, इस दिशा में 3 डायमेंशनल बॉन्ड्स भी बना सकता है. तो मल्टी डायमेंशनल होने के कारण कार्बन के कंपाउंड्स की गिनती कोई दुनिया में एंडलेस है. इस दुनिया में मैक्सिमम चीजें जो आप देख रहे हैं, एवरीथिंग इज कार्बन कंपाउंड्स. जिस चीज में भी जिंदगी है, इट हैज कार्बन इन इट. रोटी, कपड़ा और मकान सब कार्बन से ही बना हुआ है. Any living animal, plant, anything is made up of carbon compounds. दूध, दही, और जिस चीज में काला रंग कुछ भी हो, आपको दूध में तो काला कुछ भी नहीं है. तो दूध को अगर आप गैस पे रखें तो करते करते पहले मलाई बन जाएगी, रबड़ी बन जाएगी, फिर जल जाएगा. जलेगा तो ब्राउन होगा, ब्राउन के बाद वो काला हो जाएगा, राख बचेगी दूध. जो राख है वो प्योर कार्बन है दूध के अंदर जो प्रेजेंट है. ठीक है, तो दूध के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, फैट्स, मिनरल और जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं. कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही ये है कि उसमें कार्बन है. ठीक है, तो दुनिया की हर चीज, प्लांट, लकड़ी, कोयला, पत्ते, आगे कपड़े, इन सभी चीजों में कार्बन कंपाउंड. ठीक है, तो यानी कि कार्बन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन. कैटिनेशन, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. कार्बन की दूसरे कार्बन से सेल्फ लिंक होने की प्रॉपर्टी. उसको 4 दिशाओं में 4 कार्बन से जोड़ सकता है और अपने 10 के 10 बॉन्ड कंप्लीट कर सकता है चारों दिशाओं में जुड़ने के कारण. तो इससे कार्बन स्टेबल हो सकता है. कार्बन नंबर ऑफ कार्बन से जोड़ सकता है, कार्बन हाइड्रोजन से भी जोड़ सकता है. 4 दिशाओं में 4 हाइड्रोजन लग गए, ये मीथेन बन जाएगा. ठीक है, एक ही कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, मिथ एन. अब ये नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड कैन बी डन बाय 2 मेथड्स. एक है IUPAC कार्बन कंपाउंड नेमिंग. ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेट्रोलियम एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, वो इसके नेमिंग के रूल्स फ्रेम करके दिए. 1993 में फाइनली रूल्स फ्रेम हुए थे एंड दोज इंक्रीज्ड ऑन टू फाइनली 2005 में दोबारा से कुछ रूल्स चेंज किए गए. तो अपडेशन होती रहती है. ठीक है, तो कुछ रूल्स बने हैं कि नाम लिखा कैसे जाएगा. एक कार्बन दूसरे कार्बन से सीधा सीधा जोड़ सकता है, स्ट्रेट चेन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं. इस सिंगल बॉन्ड को हम अल्केन कहेंगे. सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन को हम अल्केन कहेंगे. अल्केन, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये सारे अल्कीन कहे जाएंगे. एल्कीन, और जिसमें कार्बन के साथ दूसरे कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बन गया है, वो अल्काइन कहा जाएगा. YNE, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन.
अल्केन की चेन तो बहुत लंबी होती है, अल्काइन की ट्रिपल बॉन्ड वाली 2 चेन नहीं हो सकती, ऐसे नहीं लिख सकते हम। क्यों? अगर इनको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि एक कार्बन के ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड ही बना सकता हूँ। अगर 3 इसके साथ बनानी है तो दोबारा 3 इसके साथ बनाने की जरूरत बचेगा ही नहीं, इसलिए ऐसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की ऐसी चेन नहीं हो सकती। फाइन, ओके समझो। तो कार्बन डबल बॉन्ड कुछ कम भी हो सकते हैं, 2 बना लिए, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन, आगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ भी चला सकते हैं। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो अल्काइन गिना जाएगा, ठीक है। अब अगर गड़बड़ तब होगी अगर एक डबल और एक ट्रिपल आ जाए, फिर क्या गिना जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, तो ओवरऑल चेन में ट्रिपल बॉन्ड को हम मेन चेन में गिनेंगे और जो डबल बॉन्ड है उसको साइड चेन में डाल देंगे, है ना, उसको पहले ही नाम दे देंगे उसको। कार्बन 1 2 डाईइन ऐसे करके नाम आ जाएगा, डाईइन 3 आइन, या 1 आइन 3 4 डाईइन। कार्बन की गिनती करेंगे सबसे पहले, उसका रूल है हमारे पास IUPAC में, उस रूल के ऊपर हम आएंगे। वो रूल है सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं जो नाम के आगे लगता है, सफिक्स कहते हैं जो नाम के पीछे लगता है, ठीक है। वर्ड रूट क्या है? जिसमें मेन चेन में कार्बन हो उसको हम वर्ड रूट के लिए गिनती करते हैं। जैसे इसके कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4, तो 4 के लिए वर्ड रूट हो गया ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो प्राइमरी सफिक्स आ गया एन, तो इसका नाम ब्यूटेन ही होगा, सीधा ब्यूटेन नाम आ गया इसका। आपके LPG सिलेंडर में आइसोब्यूटेन होती है और उसमें जो दुर्गंध आ रही होती है उसके लिए उसके अंदर इथाइल मेरकैप्टेन डाली होती है, जो कि बहुत तेज दुर्गंध देती है, क्योंकि आइसोब्यूटेन की अपनी कोई भी गंध होती ही नहीं है। सिलेंडर सारा खुला छूट जाए, आपको पूरी रात में पता नहीं चलेगा कि पूरे घर में आग लगने वाली होगी। आग आइसोब्यूटेन को लगती है मगर दुर्गंध उसकी इथाइल मेरकैप्टेन देता है, क्योंकि बड़ी जल्दी दुर्गंध फैलाता है। थोड़ी सी भी खुली हो गैस तो ऊपर की छत पे बैठा हुआ आदमी बोलेगा अरे भाई साहब आपके यहाँ सिलेंडर खुला है क्या? समझ लगी? ठीक है, बड़ी जल्दी ब्लर आउट करती है और नाक के लिए बड़ी तीव्र सी स्मेल होती है उसकी। एक झटका सा लगता है कि तुरंत आदमी का ध्यान देता है अरे गैस खुली, भागो, ठीक है। तो ये है कॉम्बिनेशन। इसी तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो अभी हम ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ देते हैं। तो ये है पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है और 5 कार्बन टोटल है। 5 कार्बन है टोटल, तो पेंट आ गया, पेंट 1 2 डाईइन, 2 इन है तो डाईइन नाम दे दिया उसको, ठीक है। पेंट 1 2 डाईइन, पहला कार्बन का नंबर यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5। आपको तीसरे कार्बन पे तो लगा है, हमने पहले के ऊपर गिनना है और दूसरे के ऊपर गिनना है डबल कॉमन में से, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड तो 2 ही है ना, एक डबल बॉन्ड, तो इसलिए डाईइन गिना जाएगा, ठीक है। अब तीसरे में 2 ही कार्बन है, इथाइन लिख सकते हैं चाहे तो ऐसे करके 1 आइन, मगर 2 कार्बन है उसमें से पहले पे ही लगा होगा, 2 में तीसरे पे जाने से रहा, दूसरे पे जाने से रहा, तो इथाइन बहुत टेक्निकली लिखा जाए तो इथाइन वर्ड है, मगर सिंपली इट इज इथाइन, इथाइन मीन्स इथाइन, ठीक है। पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, वो है ही 1 पे लगा है, 2 पे आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये है इसका लिखने का तरीका, समझ लगी? तो ब्यूटेन में तो सारे ही सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन नहीं करनी, ठीक है। ये है इनका नाम लिखने का तरीका। अब अगर इसमें यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा दूं, देखिए 17th ग्रुप में फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं सॉरी, ठीक है। तो अगर ये क्लोरीन यहाँ पे लगा हो तो ये सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगा है, इसका यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स आ जाएगा 2-क्लोरो ब्यूटेन। सेकंड कार्बन पे 1 2 3 4, नेमिंग यहां से शुरू करोगे 1 2 3 4। हमने वो नंबर देना है इसको जो मिनिमम, यहां से नंबरिंग शुरू करते हो तो 3 नंबर आता है इसको, यहां से नंबरिंग शुरू करते तो 2 नंबर आया इसको, तो हमने 2-क्लोरो ब्यूटेन नाम रखना है इसका। 2-क्लोरो इज द प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, और इसका नाम होगा 2-क्लोरो ब्यूटेन। ओके, अब इसी चेन के साथ एंड में OH भी लग सकता है। OH एक अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल यानी शराब का ग्रुप, ठीक है। जितनी भी अल्कोहल दुनिया में कोई भी अल्कोहल होगी तो उसके एंड में OH जरूर लगा होगा। जो सभी लोग पीते हैं शराब की दुकान पे या पापा आपके बॉटल जो घर पे लाते हैं, उसका फॉर्मूला है ये CH3 CH2 OH। 2 कार्बन है इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और एंड में OH लगा तो ओल, इथेनॉल नाम हो गया इसका। दैट इज प्योरली नोन एज इथेनॉल। इसको पेट्रोल में डाल के स्कूटर चलाने का भी काम किया जा सकता है। ये सस्ती पड़ती है बहुत ज्यादा, पीने वाली बहुत ज्यादा रिफाइंड होती है, तो गवर्नमेंट अभी आजकल इसको गन्ने से तैयार कर रही है, आलू से तैयार कर रही है इथेनॉल, चावल से इथेनॉल तैयार हो रही है, और पुरानी जो बची हुई कनक होती है, बासी कनक, उससे भी हम इथेनॉल बना रहे हैं, और उसको बाद में हम पेट्रोल में 10% मिला देते हैं, 20% भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो उससे पेट्रोल का दाम कम हो जाता है। ये 3 रुपए लीटर पड़ती है, 3-3.5 रुपए लीटर, पेट्रोल 100 रुपए लीटर, ठीक है, बढ़िया ना। तो ये पीने के भी काम आती है, इंडस्ट्रियल काम के लिए भी यूज की जाती है। पीने पे इससे नशा हो जाता है, जिसके लिए सभी लोग इसको पीने में यूज करते हैं। फाइन। तो इथेनॉल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइन। अभी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड चल रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। खेती बाड़ी ऑर्गेनिक तरीके से करी जाती है, क्योंकि खेती बाड़ी ऑर्गेनिक तरीके का मतलब है कि उसमें जो खादें डाली जाएंगी वो ऑर्गेनिक इन नेचर होंगी, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक खादें होती हैं वो केमिकल्स बेस होती हैं, केमिकल से बनती हैं, वो ऑर्गेनिक केमिकल्स नहीं होती। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं वो हानिकारक होते हैं थोड़े। तो अभी नई फसल आ गई है जिसमें ऑर्गेनिक खादें डाली जाती हैं, हल्दी, ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसमें खाद की तरह पे, या मैन्योर, गले हुए पत्ते, गाय का गोबर, ठीक है, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड। गाय का गोबर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फाइन। तो इस तरह से ये है आपका केमिस्ट्री में नेमिंग का तरीका इनका, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, CH3 CH2 OH और CH3 OCH3, ये दोनों में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर है। ध्यान से देखो, 2 कार्बन, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, दोनों में बराबर है। मगर ये ईथर है, ये अल्कोहल है, ये खुशबूदार पदार्थ है, ये बदबू मारता है, ये शराब है, और ये ईथर है, ये इसमें खुशबू होती है। कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, ऑक्सीजन सेम, उसकी बस पोजीशन का इतना सा अंतर पड़ने पर दोनों का नेचर बदल जाता है, ठीक है। इन दोनों को हम एक दूसरे का आइसोमर कहेंगे। हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेम है, मगर नेचर अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बिहेवियर सब कुछ अलग है, ठीक है। तो इसको हम आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक है।
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।